बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा में आपकी कक्षा 9 की पुस्तक संस्कृत सलीला से प्रथमा पाठ संभाषणम का आगे का भाग इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले का वार्तालाप आप पहले वीडियो में समझ चुके हैं। आगे का वार्तालाप दो सहेलियों के बीच में है, फ्लोरा और विद्यावती। फ्लोरा आवाज़ लगाती है विद्यावती को, विद्यावती विद्यावती। विद्यावती उसको जवाब में कहती है आम। आम का अर्थ होता है हाँ। आम अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द जो सभी लिंग, पुरुष, वचन, धातु में बदलते नहीं हैं, ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। फ्लोरा अत्र गच्छतु, यहाँ आओ। अत्र शब्द भी अव्यय शब्द है। भवती किम करोति, भवती का अर्थ होता है आप, किम का अर्थ होता है क्या, करोति का अर्थ होता है कर रही हो या कर रही हैं। अत्र गच्छतु भवती किम करोति, यहाँ आओ, आप क्या कर रही हैं या क्या कर रही हो। विद्यावती विद्यावती इदानीम अहम स्नानम करोमि, विद्यावती जवाब दे रही है इदानीम, जिसका अर्थ होता है इस समय। ये इदानीम शब्द भी अव्यय शब्द है। इदानीम अहम स्नानम करोमि, अहम का अर्थ होता है मैं, स्नान का अर्थ होता है स्नान करना, नहाना, करोमि का अर्थ होता है कर रही हूँ। इस समय मैं स्नान कर रही हूँ। फ्लोरा भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, फ्लोरा अब उससे कह रही है विद्यावती से आप शीघ्र स्नान करके आएँ। शीघ्र मतलब जल्दी, स्नात्वा मतलब स्नान करके। स्ना जो धातु है उसके साथ कत्वा शब्द लगा है, स्नात्वा उसका शब्द बना है, स्नाधन कत्वा, स्नात्वा, जिसका अर्थ होता है स्नान करके। आगच्छतु आएँ, आप शीघ्र स्नान करके आएँ। विद्यावती किमर्थम शीघ्रम, अब विद्यावती उससे प्रश्न कर रही है कि किस लिए शीघ्र या किस लिए जल्दी। फ्लोरा गृहे शाकम नास्ति, अब फ्लोरा कह रही है कि घर में सब्जी या भाजी, शाकम का अर्थ भाजी या सब्जी दोनों ही होता है, तो गृहे शाकम नास्ति, घर में सब्जी या भाजी नहीं है। न अस्ति मतलब अस्ति का अर्थ होता है न जुड़ा है, तो नास्ति नहीं है। गृहे, गृह शब्द जो कि सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जिस गृहे मतलब घर में। भवती आपणम गत्वा शाकम आनयतु, आप बाजार जाकर, आपणम का अर्थ बाजार होता है, गत्वा मतलब जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है जाकर। शाकम आनयतु, आप बाजार जाकर सब्जी या भाजी लाएं। आनयतु का अर्थ होता है लाएं। विद्यावती फ्लोरे अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि, अब विद्यावती बोल रही है कि फ्लोरा मैं वस्त्रम मतलब कपड़े, धृत्वा मतलब धारण करके या पहन करके, गच्छामि मतलब जाती हूँ। फ्लोरा मैं वस्त्र धारण करके जाती हूँ। फ्लोरा शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छत, अब फ्लोरा बोल रही है गच्छतु, शीघ्रम द्विचक्रिकया गच्छतु, तो फ्लोरा विद्यावती से बोल रही है कि साइकिल से, द्विचक्रिकया मतलब साइकिल, साइकिल से शीघ्र जाओ। गच्छतु जो कि गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और जिसका अर्थ होता है जाओ, तो जल्दी साइकिल से जाओ या शीघ्र साइकिल से जाओ।
विद्यावती द्विचक्रिका सम्यक नास्ति। अब विद्यावती जो है वो बोल रही है कि साइकिल द्विचक्रिका मतलब साइकिल सम्यक नास्ति यानी कि सही नहीं है या ठीक नहीं है। फ्लोरा किम घटितम। अब फ्लोरा पूछ रही है कि क्या हुआ। किम घटितम मतलब क्या हुआ। विद्यावती इयम भगना जाता। भगना मतलब टूटना, भग्न मतलब टूटना। इयम भगना जाता यह टूटी हुई है। इयम शब्द भी अव्यय शब्द है। अहम धावित्वा गच्छामि। मैं, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। मैं दौड़कर धावित्वा, धाव धन कत्वा प्रत्यय लगा है धावित्वा जिसका अर्थ होता है दौड़कर। मैं दौड़कर जाती हूँ। गच्छामि का अर्थ जाती हूँ। फ्लोरा धावित्वा माँ गच्छतु। अब फ्लोरा बोल रही है कि दौड़कर, माँ मतलब मत, गच्छतु मतलब जाओ, दौड़कर मत जाओ। आपणे यातायातम सघनम भवति। बाजार में, आपणे जिसका अर्थ होता है बाजार में, यातायात सघनम भवति यातायात सघन होता है अर्थात बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। त्वया सतर्कता अपेक्षिता। त्वया मतलब आपसे, सतर्कता अपेक्षिता आपसे सतर्कता अपेक्षित है। शृणोतु, शृणोतु का अर्थ होता है सुनो। सूर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम। सूरण का मूल्य भी ज्ञात करना। सूरण जिमी कंदे को कहते हैं। सूर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम, जिमी कंदे का मूल्य या भाव भी ज्ञात करना। विद्यावती अस्तु। अस्तु का अर्थ होता है ठीक है। यावत् अहम आगच्छामि तावत् भवती कक्षम प्रक्षालयतु। यावत् का अर्थ होता है जब तक। मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, आगच्छामि जब तक मैं आती हूँ। तावत्, तावत् का अर्थ होता है तब तक। तब तक भवती आप, भवती का अर्थ क्या होता है आप। तब तक आप कक्षम प्रक्षालयतु, तब तक आप कमरे को धो लो। कक्ष मतलब कमरा, प्रक्षालयतु मतलब धो लो। फ्लोरा आम हाँ। फ्लोरा जवाब में बोल रही है आम हाँ। अहम कक्ष सज्जा करोमि। मैं कमरे की सजावट करती हूँ। तो बच्चों मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये संभाषणम पाठ समझ में आ गया होगा।